किसी को पता है मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? मेटामॉर्फोसिस देखो, इसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। आपको बताता हूँ। समझो कि आप किसी दिन कोई चीज को देख रहे हो, वो ऐसी दिख रही है। अचानक से 4-5 दिन के बाद आपने देखा वो चीज ऐसे दिखने लग गई। मतलब सडनली उसका शेप ही चेंज हो गया, या कोई अचानक से कुछ अलग ही करने लग गया। दैट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। सडन चेंज, दैट इज नोन एज मेटामॉर्फोसिस। उसको बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। तो यहाँ पर भी वही है ना, रूट का काम कुछ और था, वो कुछ और ही करने लग गया अचानक से। तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज मेटामॉर्फोज्ड रूट। मेटामॉर्फोज्ड रूट, ठीक है, मॉडिफिकेशन में से लिखा हुआ है। सच रूट्स आर कॉल्ड मेटामॉर्फोज्ड रूट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फूड स्टोरेज, आपको पता है रूट का सबसे पहला काम फूड स्टोरेज। फूड स्टोरेज व्हेन टैप रूट अगर टैप रूट जो है वो स्वोलन हो जाए, है ना, फ्लैशी हो जाए, and also develops definite shape. Main or primary root is the main storage organ, but sometimes hypocotyle part of the embryo axis also joins the main root. ये सब नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। Secondary root remains thin. Stem in such cases remain reduced, discoid, and leaves are radical. Okay, नहीं पढ़ना ये सब, डोंट वरी। आप है ना, आप स्ट्रेट फॉरवर्ड एनसीईआरटी से लिख सकते हो, ठीक है। फूड स्टोरेज देखो, उसमें खाली इतना याद रखो जो है काम का है। क्या होता है ना, शेप के हिसाब से इनके अलग अलग नाम है। कोई मतलब नहीं, इतना सब पढ़ के बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। बेटर है कि मैं जो बोल रहा हूँ वो करो। शेप के नाम याद रखो, एक होता है फ्यूजिफॉर्म, एक होता है कॉनिकल, और एक होता है नेपीफॉर्म। आपको ये तीनों याद रखने, तो हम एनसीईआरटी में नोट भी करना है आपको। फ्यूजिफॉर्म हमेशा ऐसा ऐसा शेप होता है, इसको बोलते हैं फ्यूजिफॉर्म, ठीक है। मीन्स इट इज टेपरिंग फ्रॉम वन एंड, दैट इज टेपरिंग फ्रॉम वन एंड, एक एंड से टेपर है, उसको बोलते हैं हम फ्यूजिफॉर्म, ठीक है। ऐसा किसका शेप होता है? रेडिश का। रेडिश का तो एग्जाम्पल भी याद रखना है, और एनसीईआरटी में भी नोट कर लेना। फ्यूजिफॉर्म का एग्जाम्पल है रेडिश, रेडिश। और उसके बाद अगला है कोनिकल। कोनिकल ऐसा होता है, टेपरिंग फ्रॉम बोथ द एंड। अब ऐसा नहीं है कि एकदम ही, देखो दिखाने के लिए मैं ऐसा दिखा रहा हूँ कि दोनों जगह से एकदम, जरूरी नहीं कि एकदम ही टेपरिंग हो, ठीक है। एकदम टेपरिंग नहीं है, बट टेपरिंग है, ठीक है, देख सकते हो। देखो, हालांकि इन्होंने बराबर, एक मिनट, उल्टा बता दिया। दिस इज फ्यूजिफॉर्म, टेपरिंग ऑन बोथ द साइड इज फ्यूजिफॉर्म, दिस इज फ्यूजिफॉर्म, ठीक है। एंड दिस इज कोनिकल। ऑब्वियसली लॉजिक सी बात है, कोन ऐसा ही दिखता है, राइट? उल्टा है बस खाली, नहीं ऐसे ही दिखता है कोन। तो दिस इज कोनिकल एंड दिस इज फ्यूजिफॉर्म। तो फ्यूजिफॉर्म का एग्जांपल है रेडिश, कोनिकल का एग्जांपल है कैरेट। कोनिकल, सी फॉर कोनिकल एंड सी फॉर कैरेट, ऐसे याद रख सकते हो। और अगर देखो ऐसा ऐसा कि मिडल से बहुत बल्ज है और नीचे से बहुत टेपरिंग है, मिडल से बहुत ज्यादा बल्ज है और नीचे से बहुत टेपरिंग है, उसको बोलते हैं नैपी फॉर्म, दैट इज नोन एज नैपी फॉर्म। तो फ्यूजिफॉर्म, दिस इज फ्यूजिफॉर्म, कोनिकल, नैपी फॉर्म, ठीक है। एग्जांपल याद रखना, रेडिश फ्यूजिफॉर्म, कोनिकल कैरेट, नैपी फॉर्म बीटरूट, बीटरूट, ठीक है। इनका साइंटिफिक नेम भी आपको याद रखना है। साइंटिफिक नेम, रेडिश का साइंटिफिक नेम इज रेफेनस सटाइवस, कैरेट का डाउकस कैरोटा, एंड बीटरूट का बीटा वल्गारिस, बीटा वल्गारिस। तो ये तीनों आप बुक में लिखोगे भी, आप सिर्फ इतना लिख लेना, जहां पर फूड जगह जहां पर भी थोड़ी बहुत मिले अगर आपको, और मॉडिफिकेशन ऑफ रूट जहां पर भी लिखा है एनसीईआरटी में, वहां सिर्फ इतना नोट कर लेना, ठीक है। इधर इतना नोट कर लेना, फ्यूजिफॉर्म के बाजू में उसका एग्जाम्पल, कोनिकल के बाजू में उसका एग्जाम्पल, नेपीफॉर्म के बाजू में उसका एग्जाम्पल, ठीक है। आप एक बार पढ़ लेना और फिर मुझे बताना अगर नहीं समझा तो, ठीक है। ये इतना पढ़ लेना, और ये उसके एग्जाम्पल, उसके नीचे आप शेप भी देख सकते हो, ठीक है। ऐसा चलेगा कि आपको और एक एक लाइन पढ़ के चाहिए, मुझे जल्दी बताओ।
तो मुझे नहीं लगता वापस अभी आपको पूरा एक एक लाइन पढ़ना चाहिए, मतलब वो आपको पढ़ना चाहिए, मैं अभी पूरा पढ़ाने बैठूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये चलेगा मैंने जैसे पढ़ाया, क्योंकि मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ ना वैसे भी चैप्टर तो, ये सिर्फ उसमें एक्स्ट्रा पॉइंट्स है जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप पढ़ लेना, ठीक है। बट आप पढ़ना, हाँ मैं प्लीज आपको बोल रहा हूँ, रिक्वेस्ट है यहाँ से कि आप लोग पढ़ोगे इसको और मुझे बताओगे कि ये वाला लाइन नहीं समझ में आया, ये वाला डाउट है, तो आसान हो जाएगा। तो मुझे इसमें आपकी हेल्प चाहिए, ठीक है। चलो आगे देखते हैं रेस्पिरेशन। तो मॉडिफिकेशन किसके लिए हुआ? फूड स्टोरेज के लिए। नेक्स्ट इज फॉर रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन का एग्जांपल क्या है? न्यूमेटोफोर्स और रेस्पिरेटरी रूट्स, ये उसमें भी बताया था मैंने, ठीक है। ऐसे रूट्स जो रेस्पिरेशन करने के लिए काम आते हैं, ऐसे रूट्स जो रेस्पिरेशन करने के लिए काम आते हैं उनको बोलते हैं न्यूमेटोसाइट या न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोसाइट तो सेल हो गया, न्यूमेटोफोर्स ही याद रखो। और रेस्पिरेटरी रूट्स, रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ऐसे कहाँ पर होता है? ऐसे आप ही सोचो कि समझो कि एक प्लांट है, ठीक है, और जहां पर ये ग्रो कर रहा है वहां पर बहुत ज्यादा ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है सॉइल में, सॉइल में ऑक्सीजन की बहुत ज्यादा डेफिशिएंसी है। ऐसा कहाँ होता है? हेलोफाइट्स, ठीक है, जो ऐसी जगह पर ग्रो करता है, सॉइल एक ऐसी जगह पर ग्रो कर रहा है जहाँ पर सॉल्ट बहुत है, ठीक है, यहाँ पर सॉल्ट बहुत है। सॉल्ट बहुत ज्यादा होने की वजह से वहां पर ऑक्सीजन बहुत कम होता है, ठीक है। तो अगर ऑक्सीजन बहुत कम है तो रूट्स जो है वो क्या करता है, रूट्स जो है वो क्या करता है, बाहर आ जाता है, ऐसे ऐसे बाहर आ जाता है, सो दैट वो एयर में से क्या ले सके, ऑक्सीजन ले सके, क्योंकि जमीन के अंदर रूट्स है, जो जमीन सॉइल के अंदर ऑक्सीजन है नहीं प्रॉपरली, तो रूट्स क्या है, बाहर आ जाते हैं जमीन के। ऐसे रूट्स को हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रूट्स और न्यूमेटोफोर्स। इसका बेस्ट एग्जांपल मैंने आपको उस समय भी बताया था, दैट इज राइजोफोरा। राइजोफोरा, ठीक है, तो याद रखना है आपको। तो देखो लिखा है, हेलोफाइट्स आर द प्लांट्स व्हिच ग्रोज इन सलाइन स्वैम्पी मार्शी प्लेसेस एंड सॉल्ट लेक्स। These plants produce special kind of roots called as pneumatophores or breathing roots. बहुत सारे नाम है, breathing roots, respiratory root, pneumatophores, ठीक है। The main root of this plant do not get sufficient air for respiration as soil is waterlogged. पानी जो है पूरा पूरा, सॉइल जो है पूरा पानी से भरा हुआ है, ठीक है, इसी वजह से। Due to this, mineral absorption of the plant also gets affected. To overcome this problem, underground root develops underground root develops special roots which are अभी देखो which are negatively geotropic। नेगेटिवली जो, इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ऐसे कौन से रूट्स है जो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक है, ऐसे कौन से रूट्स है जो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। हाँ, तो ऐसा पूछते हैं वो लोग, ऐसे कौन से रूट्स है विच आर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। ऑब्वियसली नॉर्मली तो रूट्स पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं, अलोंग द ग्रेविटी होते हैं, बट न्यूमेटोफोर तो जमीन में ऐसे ऊपर ग्रो करते हैं, जमीन में ऊपर ग्रो करते हैं, तो वो कैसे रूट्स है, नेगेटिवली जियोट्रॉपिक। तो ये भी आप प्लीज एनसीईआरटी में नोट कर लेना है, तो न्यूमेटोफोर जो होता है वो नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है ना। growing vertically upward, these roots are conical projection present around the main trunk of the plant, ऐसे दिखते हैं, देख लो, ठीक है। और याद रखना ये न्यूमेटोफोर जो है ना, देखो एक और चीज ये भी आ सकता है नीट में। न्यूमेटोफोर समझो, ये एक न्यूमेटोफोर है, इन न्यूमेटोफोर्स कैसे ना पोर्स होते हैं जिसके थ्रू ऑक्सीजन अंदर जा सकता है, जिसके थ्रू ऑक्सीजन अंदर जा सकता है और ये लोग रेस्पिरेशन कर सकें। तो ये जो पोर्स है, पोर्स, ये जो पोर्स है इनको बोलते हैं लेंटिसल्स या लेंटिकल्स। लेंटिकल्स, ये भी ध्यान रखो, ये भी एनसीईआरटी में लिख लेना। न्यूमेटोफोर्स के ऊपर जो पोर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, लेंटिकल्स, ठीक है, ध्यान रखना। तो लिखा है, देखो यहाँ पर भी लिखा है, द रूट शोज प्रेजेंस ऑफ लेंटिकल्स, माइन्यूट पोर्स फॉर द गैसियस एक्सचेंज। एग्जाम्पल राइजोफोरा, आप ये एग्जाम्पल याद रख लो, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है, नो नीड। राइजोफोरा, एविसीनिया, सोनेरेशिया, वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक याद रखो, दैट इज राइजोफोरा, और ये एनसीईआरटी में भी है तो कॉमन रहेगा, और एग्जाम में भी एक लिख के आ जाओगे तो कोई आपका मार्क्स नहीं कट करने वाला। अगर करे, अगर क्लासेस में भी अगर कोई का मार्क्स कट करे तो मुझे बोलना, ठीक है। क्लियर यहाँ तक?
ठीक है, ओके। तो अभी ध्यान क्या रखोगे कि अभी तक जो हमने पढ़ा वो टैप रूट का मॉडिफिकेशन था। तो पूछ से एग्जाम में एनसीईआरटी में वापस नीट में भी क्वेश्चन आ सकता है कि टैप रूट किस किस चीज के लिए मॉडिफाई होता है। एक तो फूड स्टोरेज के लिए, दूसरा रेस्पिरेशन के लिए। टैप रूट सिर्फ दो ही चीजों के लिए मॉडिफाई होता है। टैप रूट सिर्फ दो ही चीजों के लिए मॉडिफाई हो सकता है। आप देख सकते हो ऊपर लिखा है मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट, फूड स्टोरेज एंड फॉर रेस्पिरेशन। यही एनसीईआरटी में लैक है। एनसीईआरटी में प्रॉपर अच्छे तरह से नहीं दिया है, सब मिर्च मसाला करके एक साथ लिख दिया है। बाकी शॉर्ट एंड सिंपल है, ठीक है। तो ये कुछ चीजें जो आप प्लीज लिखना, एनसीईआरटी में लिखना कि टैप रूट इज मॉडिफाइड फॉर फूड स्टोरेज एंड फॉर रेस्पिरेशन। अब देखो उसके बाद क्या है, मॉडिफिकेशन ऑफ एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट किसके लिए मॉडिफाई होता है? फूड स्टोरेज के लिए मॉडिफाई होता है और मैकेनिकल सपोर्ट के लिए मॉडिफाई होता है। मैकेनिकल सपोर्ट में एग्जांपल क्या है? प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, क्लाइंबिंग रूट, क्लिंगिंग रूट, ठीक है। तो बहुत ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा दे दिया। प्लांट रूट, बर्नट रूट, ये सब तो एग्जाम में कभी आया नहीं है, ठीक है। बट ये नाम याद रखने आपको, कौन से? प्रॉप रूट, स्टिल्ट रूट, क्लाइंबिंग रूट, इतना मोर देन इनफ है, 3। क्लिंगिंग एक बार के लिए याद रख लो। 5th और 6th तो बिल्कुल कभी चांस ही नहीं है, कभी चांस ही नहीं, कभी नहीं आया सब, टेंशन लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। और क्या है, और किसके लिए मॉडिफाई होते हैं? स्पेशल फंक्शंस, जैसे एपिफाइटिक रूट आता है ना, एपिफाइटिक रूट, सकिंग रूट और हॉस्टोरिया उनका दूसरा नाम है। तो इतने मॉडिफिकेशन है। एडवेंटिशियस के अलग मॉडिफिकेशन है, टैप के अलग मॉडिफिकेशन है। टैप के दो ही मॉडिफिकेशन है, एडवेंटिशियस के अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला फूड है। फूड में क्या है? सिंपल, फैसिकुलेटेड एंड मोनिलिफॉर्म, ठीक है। सिंपल ट्यूबरस, फैसिकुलेटेड ट्यूबरस, बीडेड एंड नोडुलस। बीडेड एंड नोडुलस रूट क्या होता है मैं बताता हूँ, कुछ भी नहीं है, सिंपल है। देखो, सिंपल ट्यूबरस रूट का मतलब होता है ऐसा सिंगल, ये देखो दिख रहा है आपको, एक सिंगल है ना, इसको बोलते हैं सिंपल ट्यूबरस रूट। पर अगर देखो ऐसे होंगे, ऐसे बहुत सारे हैं, ये देखो जैसे यहाँ देख सकते हो आप ग्रुप में, इनको बोलते हैं फैसिक्यूलेटेड ट्यूबरस रूट, फैसिक्यूलेटेड ट्यूबरस रूट। और समझो ऐसे बीड जैसे, देखो आप देख सकते हो बीड है, बीड बीड जैसे, बीड बीड, उनको बोलते हैं मोनालिफॉर्म, मोनिलिफॉर्म। मोनिलिफॉर्म भी एग्जाम में नहीं आया नीट में, ठीक है। सिंपल एंड फैसिकुलेटेड आ सकता है।